हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी कि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसके साथ साथ हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए थे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है। जनरली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ से रिलेटेड कि ये कितने टाइप के होते हैं और इसे किस तरीके से क्लासीफाई करके देखते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। सबसे पहले देखिए, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, हमने आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग काफ़ी अच्छे से क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कि आपने करंट में, इन्वेस्टमेंट का मतलब करंट में जो आपकी इनकम है वो उसे आप कम कर रहे हो, यानी कि आप उसे सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना, और आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको फ्यूचर में गेन मिले। तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग करंट इनकम विद अ होप टू अर्न इन फ्यूचर, राइट। और आपको उसके कई तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आपकी कैपिटल अप्रिशिएट होती है आपको और टाइमली कुछ इनकम मिलती रहती है, तो वो सब होता है इन्वेस्टमेंट में। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। तो पहले देखिए एवेन्यूज़ का सिंपल सा मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि आपने जो आपके पास पैसा है तो वो आप कहाँ लगाएंगे, ठीक है, किस किस जगह लगाएंगे। सो वो हो गए एवेन्यूज़ कि आप उसे कहाँ लगाएं, किस किस तरीके से आप उसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो चलिए, वही होते हैं एवेन्यूज़। एवेन्यूज़ का सिंपल सा मीनिंग वही होता है कि आप अपने जो मनी है जो आपके पास है उसे किस किस टाइप में आप जो है किस किस जगह पर, किस किस मेथड में, कहाँ कहाँ पर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हो गए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। तो चलिए मान लेते हैं ये है आप, ठीक है, ये है मिस्टर ए। चलिए हमने इनका नाम रख दिया, ये है मिस्टर ए। अब इनके पास जो है वो अच्छा, इनके पास मनी आ गई, ठीक है, ये खुश हो गए, देखिए मिस्टर है, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारा पैसा आ गया। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर मनी स्टार्ट होती है वहाँ पे टेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज अब आपको समझेंगे कि आप हमें से पैसा कहाँ रखना है। तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से हमारा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। से देखिए, ये बहुत खुश हुए कि इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, ठीक है, बट स्टिल इन्हें कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया। अब कन्फ्यूज़न किस बात का, बिकॉज इनके पास पैसे तो आ गए। अब कोई पर्सन है, अगर आपको भी बहुत सारे पैसे एक साथ मिल जाए तो आप ये परचेज़ करेंगे, वो परचेज़ करेंगे, बट इसके अलावा क्या, उसके बाद आपके पास बहुत सारे पैसे रहे तो आप क्या करोगे, है ना। टेंशन तो होगी। यानी कि अब आप सोचोगे कि मुझे इसे कहीं इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि मुझे इसे फ्यूचर में भी चाहिए, मुझे इसे सेफ भी रखना है, मुझे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े थे। सो इसलिए ये मिस्टर ये कन्फ्यूज़ हो गई कि अब अपने ये पैसे को कहाँ रखें। सो इन्होंने लोगों से क्या किया, अपने फ्रेंड से पूछा। ये अपने फ्रेंड के पास गए, ये अपने काफ़ी सारे रिलेटिव्स के पास गए और इनसे पूछना स्टार्ट किया कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने इस पैसे को कहाँ रखूँ। सो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट इनके पास व्यूज़ आए, है ना, जब ये सोच रहे थे इसके बारे में। सो अब देखिए, ये सोच रहे थे कि मुझे अपने पैसे को कहाँ रखना चाहिए। सो अब इनके एक फ्रेंड ने क्या बताया, तो चलिए फ्रेंड्स कि आप ना, अब देखिए पहले वाला मेथड जो किसी बुज़ुर्ग ने बताया, वो क्या करते थे कि पहले करते थे एक मटके में वो बहुत काफ़ी सारे जो भी उनके पास पैसे होता था उसे वो भर देते थे एंड देन उसे वो ज़मीन के अंदर छुपा देते थे। तो बट फ्रेंड्स, आज के टाइम का ये जो मेथड नहीं है। आप इस तरीके की बेवकूफ़ी अब कभी नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा करने से आपको जो मनी है इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, इनफैक्ट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उस मनी के ऊपर आपको कुछ रिसीव भी नहीं होगा, है ना। सो उसे आज के टाइम में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। सो करें क्या। सो उन्हें एक पर्सन ने सजेस्ट किया, जो सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है कि भाई बैंक में पैसा रखवा दो, है ना। सो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करवा दो। सो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ही है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ आप अपना पैसा जमा करा सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, ठीक है। सो पहला एवेन्यू तो आपके पास आ गया। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपके पास क्या क्या मेथड होते हैं रखने के, बट हम एग्जाम में जिस तरीके से क्लासीफाई करके लिख के आएंगे मैं आपको वो भी अब आगे बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इसको क्लासीफाई करके आपके एग्जाम में शो करना है, किस तरीके से इसको मेथड, कौन सा जो पॉइंट है वो किस टॉपिक के अंदर आएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, राइट। सो चलिए, उससे पहले हम देखते हैं, अपनी सी बैक स्टोरी पे आते हैं। पहले फ्रेंड ने क्या कहा कि बैंक में पैसा रखवा दो। अब देखिए, आपको बैंक के अंदर आप किस तरीके से पैसा रखवा सकते हैं, यानी कि बैंक में डिपॉजिट, आप बैंक में करंट अकाउंट में भी पैसा रखवा सकते हैं, राइट, करंट अकाउंट में। एंड जो आपको पता है कि जनरली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रखवा सकते हैं।
ओके। एंड देन उसके बाद आप क्या करवा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में अगर आप लिखेंगे कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू है बैंक, तो आपको इन तीनों चीज़ों को भी साथ में एक्सप्लेन करके आना होगा। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो कि जनरली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। सेविंग अकाउंट जिसकी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो कम होती है। सेविंग अकाउंट जो कि जनरली कोई भी कॉमन मैन रखते हैं इसमें पैसे। एंड टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब है, जो टाइम से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके एफडी की, है ना। एफडी भी आप कुछ करवाते हैं। सो आपको इन तीनों को भी जस्ट इन ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करके आना होगा। सो पहले इन्वेस्टमेंट वेन्यू है बैंक, ठीक है। अब इनके सेकंड फ्रेंड, इनके सेकंड फ्रेंड ने क्या कहा कि भाई पोस्ट ऑफिस में आप सबमिट करा दो। आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में पहले वो हर मंथली आप उसमें पैसे सबमिट कराते थे, और पोस्ट ऑफिस में भी कई तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ इसमें के अंदर सेकंड वेन्यू क्या हो गया कि आप पोस्ट ऑफिस में करा सकते हो। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जस्ट एक नाम है। हर अपनी जो आपकी सिटी होती है सब में एक पोस्ट ऑफिस होता है, जरूरी नहीं है कि इसी वाले में कराने हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप करा सकते हैं। ओके, सो अब जैसे क्या होता है, आपका होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में से डिफरेंट तरीके के अकाउंट होंगे। आप जाएंगे कभी इसके बारे में पता करेंगे, सो आपको भी पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है। इसके अलावा ऐसे ही जैसे टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी होता है, राइट। सो इस तरीके का भी अकाउंट होता है। उसके अलावा आपका पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम अकाउंट भी चलता है, ठीक है। दो हमने पढ़ लिए, कौन सा, एक वही आपका सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, दूसरा हमने पढ़ा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब और कौन सा होता है, इसके अंदर एक होता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, जिसमें कि आपको जो है वो मंथली इनकम रिसीव हो जाती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट। उसके अलावा एक सीनियर सिटीज़न के लिए भी उसमें स्पेशल होता है इस ऑफिस में अकाउंट। तो देखिए सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, आप इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करके आ सकते हैं। तो सेकंड वेन्यू क्या आ गया आपके पास, पोस्ट ऑफिस, और उसके अंदर भी डिफरेंट स्कीम्स में आपने इसको क्लासीफाई कर दिया। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए। सो ओके, अब मिस्टर ए की सेकंड फ्रेंड आए। फर्स्ट आ गए थे बैंक वाले, सेकंड है पोस्ट ऑफिस वाले, थर्ड क्या कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर कि ना तू इंश्योरेंस करा दे। इंश्योरेंस, हाँ वैसे तो देखिए जनरली जो है इंडिया में इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट वेन्यू में काउंट कर लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से इंश्योरेंस कोई लाया नहीं गया था। ये जस्ट आपकी सेफ्टी के लिए नहीं था, बट इंडिया में इसे सेफ्टी के साथ साथ इसे इन्वेस्ट भी समझते हैं। जनरली लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप बात करें तो LIC में पैसा, जो जनरली जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें आपको रिसीव बाद में पैसा रिसीव नहीं होता अगर आप बात करें जो कुछ जनरल इंश्योरेंस की, बट लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं LIC करते हैं, सो आपको सेफ्टी के साथ साथ आपको पैसा जो आपका इन्वेस्ट आपने किया होता है वापस भी मिल जाता है। सो इस तरीके से ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही वेन्यू हुआ। तो मिस्टर ने सोचा ओके सेफ्टी भी मिल रही है मुझे, कुछ गेन भी होगा और टाइम के बाद पैसा भी रिटर्न हो जाएगा, यानी कि कैपिटल भी आपकी अप्रिशिएट होगी। सो ये क्या हुआ, इंश्योरेंस भी आपका एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू हो गया, ठीक है। अब आए इनके एक और रिलेटिव, इनके आ गए चाचा जी मिस्टर ए के। वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा कर जो तो अपना अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले एक और इनके मिस्टर ए के चाचा जी से पहले एक और बात, इंश्योरेंस की जब आप बात करेंगे तो इंश्योरेंस के अंदर आपको बताना है कि LIC एक होती है स्कीम, आप उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद एंडोमेंट प्लान जो होते हैं, आपने ऑफकोर्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंश्योरेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो एंडोमेंट प्लान आपने पढ़ा होगा, टाइम टू टाइम होता है। उसके अलावा मनी बैक प्लान भी होता है एक, कि जिसमें आपको मनी मिल जाती है। सो एक तो तरीके के बारे में बताएंगे। सो आपको क्वेश्चन अगर काफ़ी लेंथी होगा तो आप मतलब हाई मार्क्स का होगा, सो आप उसे लेंथी करके आराम से लिख के आ सकते हैं। सो LIC के बारे में बता देंगे, आप एंडोमेंट प्लान बता सकते हैं, एटलीस्ट आप इसके नेम जो है बता सकते हैं। मनी ब्लैक प्लान होता है, इसी के साथ टर्म इंश्योरेंस भी होता है, होल लाइफ पॉलिसी भी होती है। सो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स होती है। आप इसके नेम भी जो है वो लिख के ज़रूर आए पेपर में, ताकि आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। अब आए चाचा जी, किसके, ये आ गए मिस्टर ए के भाई चाचा जी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देख भाई मैं तेरे को अच्छी सलाह देता हूँ, तू मेरा भतीजा है, तो ऐसा अगर पैसा ना तू अपना सारा प्रॉपर्टी में डाल दे, ठीक है। सो मिस्टर ए ने सोचा हाँ प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी में देखिए, यानी कि इसे कहा जाता है रियल एस्टेट, यानी कि एक और इन्वेस्टमेंट वेन्यू आ गया आपके पास कि आप पैसा रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। बट रियल एस्टेट में भी कहाँ आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे से आप अब यहाँ फर्दर आप इसे करेंगे, बताएंगे कि आप अपने पैसा रेजिडेंशियल हाउस में भी लगा सकते हैं। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो कि रेजिडेंशियल हो, ठीक है। बट उसके साथ साथ आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बट एग्रीकल्चर लैंड आजकल ये भी काफ़ी जो है पिछले लास्ट 20 ईयर से, बिकॉज इस पर आपको पता है टैक्सेशन में पढ़ा होगा कि आपकी इनकम जो होती है इस पर एग्जाम्प होती है। सो
इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एग्रीकल्चर लैंड ले लूँ, है ना। सो ये एग्रीकल्चर लैंड में भी पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पैसे से एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकते हैं, या फिर अर्बन एंड सेमी अर्बन लैंड भी खरीद सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप इसको क्लासीफाई करके आएंगे। सो आप ये भी इसके अंदर लिख के आएंगे कि रियल एस्टेट में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, कौन सा पर्सन आपके पास इसमें भी रियल एस्टेट के ऑप्शन पे जाते हैं तो आगे फर्दर भी आपके पास उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। सो अब नेक्स्ट चाचा जी के बाद कौन आए, एक इसका फ्रेंड आया और उन्होंने बोला कि आप अपना पैसा ना सारा का सारा कोई प्रीशियस मेटल जैसे कि डायमंड खरीद लो, क्योंकि ये क्या होता है, इनकी टाइम टू टाइम जो वैल्यू है ये ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है, अप एंड डाउन से काफ़ी ज़्यादा नहीं होते हैं। सो आप इससे डायमंड खरीद लो, है ना, कोई प्रीशियस जैसे आप मेटल खरीद सकते हो, सो आप यही खरीद लो। सो अब इनके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए कि आपके पास ये भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हुआ कि आप पैसा जो है वो प्रीशियस ऑब्जेक्ट में लगाओ, और राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, ये अब काफ़ी सारे वेन्यूज़ की बात हो गई। मिस्टर ए की बात से हम आगे बढ़ते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ के बारे में आपको पता चल गया कि इतने सारे टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब बताएंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पे आएंगे। इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के देन आप बहुत सारे टाइप बताएंगे किस टाइप के होते हैं, लेकिन आप बताएंगे कैसे, तो उसका हम क्लासीफाई अब स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यस म्यूचुअल फंड रह गया ऑफकोर्स कि एक पर्सन हो रहा है, उन्होंने कहा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आपको पता ही है ये भी फर्दर जो क्लासीफाई होता है 3 टाइप में होता है, आपको ये भी लिख के आना है। एक ही होते हैं आपके इनकम फंड, दूसरे होते हैं आपके ग्रोथ फंड, एंड जो थर्ड होते हैं वो होते हैं बैलेंस फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इनकम फंड, ग्रोथ फंड एंड बैलेंस फंड। सो इसको भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप शेयर्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। आपको पता ही है ऑफकोर्स, जो क्योंकि बैंक पे पैसा रखना, इंश्योरेंस में रखना, ये जो काफ़ी है वो पिछले बहुत ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, लोग इसमें रखते हैं, बट स्टिल आज के टाइम में लोग जो है वो ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इनकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि मार्केट से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। तो शेयर्स भी खरीद सकते हैं, इनके पास एक ये भी ऑप्शन आ गया। सो देखिए, अब अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पता है कि कितने सारे इन्वेस्टमेंट वेन्यू होते हैं आपके पास जो आप रख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। इन्वेस्टमेंट अब हम देखेंगे, आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट क्वेश्चन करके आएंगे, आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे क्लासीफाइड है ये, फिनेंशियल फॉर्म एंड इन नॉन फिनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक फिनेंशियल फॉर्म का होता है, फाइनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, जो कि आपकी मनी से रिलेटेड हो, मनी में आप उसको यानी कुछ रख रहे हैं। नॉन फिनेंशियल, मनी आपके हाथ से अब जा चुकी है, आप नॉन फिनेंशियल कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो बाकी फिनेंशियल फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो फिनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, देखिए फिनेंशियल फॉर्म आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। क्या है इसमें, देखिए फिनेंशियल फॉर्म के अंदर मार्केटेबल फिनेंशियल असेट्स और नॉन मार्केटेबल फिनेंशियल असेट्स। कुछ ऐसी फिनेंशियल असेट्स तो आएगा ही ना, क्योंकि फिनेंशियल फॉर्म की बात करें। सो मार्केटेबल फिनेंशियल असेट्स के अंदर जो चीज़ें, यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ होता है फिनेंस जिसको आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिए, मार्केटेबल फिनेंशियल असेट्स कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप ईजिली मार्केट में सेल परचेज कर सकते हैं। क्या आता है, शेयर्स, ऑफकोर्स आपने खरीदे, इन्वेस्ट किया आपने शेयर्स में, आप किसी को सेल कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, बॉन्ड्स, है ना, डिबेंचर, ये क्या कर सकते हो आप इन सबको। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स, ये जो आपके सारे हैं ये आपके एग्जांपल हैं मार्केटेबल फिनेंशियल असेट्स। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू किसका पार्ट है, आगे फिनेंशियल में भी आगे मार्केटेबल फिनेंशियल, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, डेरिवेटिव्स है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना है और फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन मार्केटेबल फिनेंशियल असेट्स है तो फिनेंशियल लेकिन नॉन मार्केटेबल है, यानी कि अब आप उसे मार्केट में ट्रेड आप इजीली नहीं कर सकते। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, बैंक डिपॉजिट करवाया आपने, तो क्या आप किसी और पर्सन को इस चीज़ को सेल कर सकते हैं मार्केट में, नहीं कि तू मेरा अकाउंट ले, तू मुझे बदले में पैसे दे दे, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो ये नॉन मार्केटेबल और बैंक डिपॉजिट। इसी तरीके साथ साथ कुछ अदर डिपॉजिट भी होते हैं, आपको पता ही है अदर डिपॉजिट में इन्होंने लिख रखा है पोस्ट ऑफिस। आप यहाँ पे अदर डिपॉजिट के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे वही पोस्ट ऑफिस के वेन्यू के बारे में, बिकॉज अलग से हमने इसमें आपका जो टॉपिक है। अब हम चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है उसका आप हर चीज़ को अलग अलग क्लासीफाई करके भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे क्लासीफाई करना है कि पहला बैंक आपके पास है, डिपॉजिट्स है, दूसरा कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, तीसरा मनी मार्केट स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड है। आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं और अगर आप क्लासीफाई करके आना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला हुआ बैंक डिपॉजिट, दूसरा क्या हुआ अदर डिपॉजिट, जिसके आप पोस्ट ऑफिस के बारे में बताएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट ऑफिस, मंथली इनकम, PPF एक्सेट्रा।
अब नेक्स्ट देखिए, अब उसके अलावा इसी के अंदर आते हैं, फिनेंशियल है बट नॉन मार्केटेबल है। कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने परचेज़ किया हुआ है तो वो पैसों की फॉर्म में है, तो फिनेंशियल बट नॉन मार्केटेबल है। अपना इंश्योरेंस आप किसी को नहीं सेल कर सकते। म्यूचुअल फंड है ना, नहीं कर सकते आप, खुद ही का ट्रेड आपको करना पड़ेगा, खुद ही आपको सेल करना पड़ेगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा होगा इसके बारे में, आप इसको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से आते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ना, कमर्शियल पेपर पढ़ा होगा हमने, कॉल लोन क्योंकि हमने खरीदा तो हम ही सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये हुआ आपका किसके बारे में? फिनेंशियल फॉर्म के बारे में, जिसके अंदर हम दोनों जो है वो पढ़ चुके हैं। उससे अब हम बात करेंगे नॉन फिनेंशियल फॉर्म के बारे में कि नॉन फिनेंशियल फॉर्म क्या है इसकी। तो नॉन फिनेंशियल फॉर्म का मतलब जो कि फिनेंस की फॉर्म में नहीं है। सो कौन सी है ऐसी? देखिए, नॉन फिनेंशियल फॉर्म को भी फर्दर आप क्लासीफाई करते हैं दो में, एक रियल एस्टेट में और प्रीशियस ऑब्जेक्ट में। रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट पढ़ चुके हैं ना पहले, तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है कि रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं, कमर्शियल हाउस परचेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन लैंड एंड सेमी अर्बन लैंड। नेक्स्ट प्रीशियस ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना डायमंड के बारे में, है ना। सो वो आपको इसका एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ प्रीशियस ऑब्जेक्ट में सिर्फ डायमंड ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं किसी पर्सन को कोई भी आर्ट, जिससे कि ना बड़ी बड़ी पेंटिंग्स कुछ खरीदते हैं, किसी को शौक होता है काफ़ी जो कॉस्टली होती है, सो आप प्रीशियस ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी लिख के आएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। आप इसका डिफरेंट भी आप चाहें तो बना सकते हैं कि सम आर्ट एंड आप मेटल्स का भी एक अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे। सो प्रीशियस ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंक्लूड कर देंगे कि कोई भी आपका अगर आर्ट वर्क होता है, या आप लिख सकते हैं यही कुछ अलग से जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं या प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जिसके अंदर आप डायमंड लिख सकते हैं। गोल्ड में भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप गोल्ड भी लिख सकते हैं। सो ये आप इसके अंदर मेंशन करके आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुआ कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलेंगे हम इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन गैम्बलिंग के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ड्रीम एंड पैक्ट अचीव नहीं भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।